हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आप सभी जानते हैं ना, एक हम लोग प्रोग्राम शुरू किए हैं जो कि 71 बीपीसी जो मेंस एग्जाम होगा ना, 71 बीपीसी मेंस एग्जाम जो होगा वो कब होगा? दिसंबर में, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए, उसको फोकस करते हुए एक प्रोग्राम लेके आए जो कि पेड होगा, ठीक है। आप ये पीडीएफ देख रहे हैं ना, ये पीडीएफ का क्वालिटी आपको बताएंगे हम अभी जब डिस्कस करेंगे तो, कि आपको कैसे हेल्प करेगा। हम आपको बता दें यहाँ पे, ये जो कोर्स होगा ना, किन किन लोगों को फायदा होगा? फर्स्ट वो लोगों को फायदा होगा जो वर्किंग प्रोफेशन में है, ठीक है, जिनके पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है, और उन लोगों को जो है ना अपने रैंकिंग को सुधारने में या गैस्टेड ऑफिसर बनने का जो चाहत है उनको हेल्प करेगा। दूसरा क्या है, जो वनडे एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं ना, जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है लेकिन जब मेंस एग्जाम में बैठते हैं वो, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, ठीक है, अधिकतर बच्चों में। तो उनको ये लाभ मिलेगा। और थर्ड किनको फायदा होगा? जो अभी अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम जो है ना 71 बीपीएससी में अपेयर होंगे, तो उनको ये लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनको आइडिया नहीं हो पाता है कि कैसे लिखना है चीज़ों को, ठीक है, कैसे चीज़ों को टैकल करना है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ना हमने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। कुछ लोगों का फीडबैक आया हुआ है, कुछ लोग यहाँ पे नंबर भी पूछ रहे हैं कि क्या नंबर है कॉन्टेक्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे, 9430 और 57042। तो आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो पेड होगा ना, मतलब जो फी रखा गया है ना, बहुत नॉमिनल रखा गया है, ठीक है। जो आपके और हमारे लिए क्या होगा, जो जो जॉब वर्किंग प्रोफेशन में उनके लिए भी अच्छे हैं, जो अभी जॉब नहीं कर रहे हैं, जो सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा ये पैकेज है, ठीक है। बहुत नॉमिनल रहेगा। आप हमारे टीम पे संपर्क करके आप बातचीत कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन को लेकर। देखिए, और एक और आपको बता दें, हमारा जो करंट अफेयर का जो सीरीज है ना वो चलता है डेली, ठीक है। जनसत्ता न्यूज़पेपर को यहाँ पर डिस्कस किया जाता है, और आपको पता है ना उससे कितने सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखे जाते हैं। तो हम लोग वहाँ पे अच्छे से डिस्कस करते हैं, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं वहाँ पे। अरे जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, भारत अमेरिका के बीच हालिया द्विपक्षीय संबंधों का मूल्यांकन कीजिए और इन संबंधों से उत्पन्न हो रहे विवाद और उनके समाधान हेतु संभावित उपायों पर चर्चा कीजिए। कल मैंने इस क्वेश्चन को लिया था, तो आज इसका डिस्कस करेंगे, ठीक है। सारा सॉल्यूशन यहाँ पे दिखाएंगे आपको कैसा लिखना है यहाँ पे। तो भारत और अमेरिका के बीच में जो हालिया द्विपक्षीय जो संबंध है ना, उसका मूल्यांकन करने का बात किया जा रहा है। और इन संबंधों से जो उत्पन्न हो रहे हैं, जो भारत और अमेरिका का जो संबंध है, जो विवाद देखने को मिल रहा है, ठीक है, और उस विवाद के लिए क्या समाधान हो सकते हैं, उस पर हमको चर्चा करना है। तो तीन एंगल है, तीन डायमेंशन इसमें पूछा गया है। एक तो यहाँ पे द्विपक्षीय संबंध, मतलब जो सहयोग का क्षेत्र है, आपको बता देना है कि भारत और अमेरिका किन किन सेक्टरों में मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है, वो बताना है आपको। विवाद में आपको बता देना है कौन कौन सा सेक्टर में विवाद चल रहा है और उसका क्या समाधान हो सकता है। तीन एंगल ना। चलिए इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। इवेल्युएट द रिसेंट बायलैटरल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, ओके। डिस्कस द इमर्जिंग डिस्प्यूट इन दिस रिलेशन एंड सजेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। कुल मिलाकर यहाँ पे क्या बात किया गया है, जो डिस्प्यूट है उसके बारे में बात करना है, और जो भारत और अमेरिका का जो रिलेशन है उसके बारे में बात करना है, और क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है उसके बारे में बात करना है, ओके। तो ये क्वेश्चन जो है ना इस बार जो एग्जाम में बीपीसी 71 में आने की पूरी संभावना है। और हमारा प्रयास क्या है ना, लगभग 100 क्वेश्चन, मिनिमम 100 क्वेश्चन, और अधिकतर से अधिकतर 150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको करवा देंगे। जब आप एग्जाम में अपेयर होंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है ना बहुत अच्छा रहेगा। आपके अंदर जो है ना वो डर खत्म रहेगा क्वेश्चन को ना लिखने का। जैसे अभी आपने देखा जो 71 एग्जाम हुआ, उसमें बहुत सारे प्रश्न को लिखना होता है, ठीक है। तो बहुत लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाए, क्वेश्चन को पढ़ नहीं पाए, क्वेश्चन को समझ नहीं पाए, लोगों का क्वेश्चन छूटा है। तो ये डर आपका खत्म हो जाएगा इस प्रोग्राम से अगर जुड़ते हैं तो। हम इस पे पर्सनल गाइडेंस करेंगे आपको, ठीक है। हमारा भी अनुभव है, 8-9 बार जो है हम भी मेंस दिए हुए हैं विभिन्न एग्जामों का, ठीक है। तो आपके साथ शेयर भी करेंगे। और ये जो हम नोट्स जो बनाए हैं, जो प्रिपेयर किए हैं, ये आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। जब एग्जाम के टाइम में जब रिवीजन करने की बात आएगा ना, तो आपको शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट को जो है याद कर लेना है, ठीक है। इन्हीं इन्हीं पॉइंट को अगर आप याद कर लेते हैं, तो लॉन्ग नंबर में क्वेश्चन पूछे या शॉर्ट में पूछे, आप लिखने के लिए क्या रहेंगे, सक्षम रहेंगे, ठीक है। तो अपना फीडबैक दीजिएगा, और जुड़ना चाहते हैं तो नंबर आपको फिर से कर बता दें, 9430357042, ठीक है। इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम जो होगा आपको कॉल को रिसीव करेगा। और हाँ, 10 से लेकर 5 बजे के बीच में कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना, तो 10 से 5 के बीच में कीजिएगा, तो आपको अच्छे से यहाँ पे रिस्पॉन्स मिला जाएगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन हम लोग समझ लिए कि यहाँ पे क्या क्या लिखना है। तो देखिए,
इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि अभी हाल ही में जो है ना भारत और अमेरिका का जो रिलेशनशिप है कुछ कारणों से तनाव में देखा गया है। ठीक है, आपको पता है ना, ट्रेड वार को लेकर यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है। फिर यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर को भी लेकर यहाँ पे क्या चल रहा था, डिस्प्यूट चल रहा था। क्योंकि अमेरिका जो है ना कहीं जो है किसका सपोर्ट कर दे रहा है, वो इनडायरेक्ट वे में पाकिस्तान का सपोर्ट करते रहा। फिर आपने देखा कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध चला अभी, ठीक है, टेंशन जो चला, तो उसमें क्या बोलता है अमेरिका कि हमने जो यहाँ पे मध्यस्थता किया, तो इन कारणों से विवाद चल रहा है। तो आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन में ये सब चीज लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो मेन पॉइंट है, टू द पॉइंट हम लोग बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें लिखना क्या है। तो सहयोग का जो क्षेत्र है ना कॉपरेशन एरिया में, तो रक्षा के क्षेत्र में आप बात कर सकते हैं कि जो इंजन बनाने पर जो कार्य किया जा रहा है, ठीक है, F414 इंजन पे भारत में निर्माण होगा। साथ ही इंडस जो पहल है, जो अभ्यास होता है, सैन्य अभ्यास, ठीक है, इंडिया और यूएसए के बीच में वो पहल किया गया है। तो ये क्या हो गया, रक्षा में हम लोग का कॉर्पोरेशन चल रहा है अमेरिका और भारत के बीच में। फिर बात करें यहाँ पे प्रौद्योगिकी साझेदारी, मतलब टेक्नोलॉजी का यहाँ पे क्या किया जाएगा, एक्सचेंज किया जाएगा। आपके पास कुछ नॉलेज है तो आप शेयर करें, मेरे पास है तो हम शेयर करेंगे। तो जैसे इसी इसी दिशा में आईसीईटी और ट्रस्ट पहल जो है लॉन्च किया गया है। 2 पॉइंट हो गया। फिर व्यापार की अगर बात करें, व्यापार में किस प्रकार का सहयोग है, तो अभी लक्ष्य क्या रखा गया है भारत अमेरिका के बीच में कि 2030 तक ना $500 बिलियन का हम लोग का क्या करना है, ट्रेड करना है। और इस मिशन का नाम पता क्या दिया गया है, मिशन 500। आपसे पीटी में भी पूछ सकता है कि मिशन 500 जो सुर्खियों में रहा था किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ। अगर आप पढ़े रहेंगे, चीजों को देखेंगे, तो आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, साथ ही एजुकेशन और नवाचार की अगर बात करें, तो यहाँ पे इंडस इनोवेशन ब्रिज पहल को शुरू किया गया। तो ये सहयोग का क्षेत्र है जहाँ पे भारत अमेरिका मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये सहयोग हो गया। अब हम लोग देखेंगे डिस्प्यूट, क्या चुनौती है, क्या चैलेंजेस है। तो आपको बता दें, रशिया यूक्रेन जो युद्ध हुआ ना अभी 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 चल ही रहा है, तो उसमें अमेरिका का कहना है कि भारत का स्पष्ट रुख जो है ना नहीं दिख रहा है। मतलब भारत जो है रशिया का सपोर्ट कर रहा है या यूक्रेन का सपोर्ट कर रहा है, इस तरह की बात यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो वही अमेरिका बोल रहा है बार बार भारत को कि अपना रुख को स्पष्ट करे। तो ये यहाँ पर भी जो है ना मतभेद देखने को मिला। ठीक है, और भारत ने बोला है कि रशिया यूक्रेन के बीच में जो है ना हमारा जो डिसीजन है वो तटस्थ रहेगा, ठीक है, न्यूट्रल रहेगा। तो ये हमारा स्पष्ट हो गया। फिर ईरान की नीति को लेकर, अफगानिस्तान की नीति को लेकर भी यहाँ पर मतभेद देखने को मिलता है। अफगानिस्तान को लेकर जो भारत का जो नजरिया है और अमेरिका का जो नजरिया है, काफी वहां पे जो है चेंजेस देखने को मिलता है, डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये मतभेद वाला एरिया हो गया। फिर हम लोग बात करें ट्रेड और टैरिफ विवाद। अभी कल ही का न्यूज़पेपर में जो है ना ये चीज देखा गया है। एक यहाँ पे ग्लोबल रिसर्च टीम था, उन्होंने बताया कि जो अमेरिका बार बार चिल्लाते रहता है कि भारत के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है, तो आपको बता दें कि अमेरिका के साथ जो है ना ट्रेड सरप्लस है। मतलब अमेरिका को ज्यादा फायदा होता है भारत के साथ व्यापार करने में, क्योंकि जो ट्रेड डेफिसिट जो दिखा रहा है ना उसमें जो डिफेंस को लेकर जो समझौता होता है, जो हायर एजुकेशन को लेकर जो भारतीय पढ़ने जाते हैं विदेश में, जो फिर यहाँ पे जो डिजिटल मार्केटिंग है उससे जो इनकम कर रहा है अमेरिका ना, उसके बारे में तो मेंशन ही नहीं करता है। और लोगों को चिल्लाते रहता है, बताते रहता है कि भारत के साथ ट्रेड डेफिसिट है। ठीक है, तो ये चीज देखने को मिला कर। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है ना कि अभी हाल ही में देखोगे ना तो भारत और अमेरिका के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है इन मुद्दों को लेकर। क्योंकि अमेरिका भारत पे दबाव बना रहा है कि भारत का जो मार्केट है ना वो अमेरिका को एक्सेस मिल जाए, और भारत जो टैरिफ लगाता है ना उसको कम कर दे। ये अमेरिका का चाल है। ठीक है, तो हमारे यहाँ भी तो डिप्लोमेट बैठे हुए हैं ना, वो भी जो चीजों को देख रहे हैं ना, सारा चीजों को। तो ये सब विवाद वाला एरिया है। साथ ही मानवाधिकार को लेकर और धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर आपने देखा था कि कनाडा और अमेरिका, कनाडा और भारत के बीच जो टेंशन था, तो अमेरिका ने कनाडा का सपोर्ट कर दिया था। ठीक है, इस तरह की बात यहाँ पर देखने को मिला था। सॉल्यूशन क्या हो सकता है, जहां पे भारत और अमेरिका जो है अपने जो संबंधों को मजबूत करने के लिए या अपने जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या पहल कर सकता है। तो यहाँ पे रणनीतिक संवाद को मजबूत करेगा, इससे 2+2 वार्ता करेगा। फिर उच्च स्तरीय राजनयिक संपर्क को करेगा। ठीक है, फिर बहुपक्षीय मंचों में जैसे क्वाड हो गया, आईपीएफ हो गया, फिर डब्ल्यूटीओ, यहाँ पे जो है मिलकर कार्य करेगा। फिर आर्थिक साझेदारी को संतुलन बनाना, जैसे व्यापार संतुलन हो गया, निवेश प्रोत्साहन हो गया, ये सब पॉइंट को याद रखना है। संवेदनशील मुद्दों पर पारदर्शिता और संवाद। ठीक है, और जितना भी डेटा सुरक्षा को लेकर है वहां पे बातचीत चलेगा। कुल मिलाकर जब एग्जाम आपका नजदीक होगा ना और आप पूरा चीज नहीं पढ़ पा रहे ना, तो आप इस सब कीवर्ड को जो है ना आप याद रखेंगे, क्वाड याद रखेंगे, 2+2 वार्ता याद रखेंगे, व्यापार संतुलन याद रखेंगे, मानवाधिकार रखेंगे। तो इन तमाम मुद्दों पर जो है मिलकर कार्य करने की जरूरत है। ये होगी आगे की राह, वे फॉरवर्ड। ठीक है, और डिस्प्यूट में आप कैसे याद रखोगे, तो रशिया यूक्रेन जो है आप इस पॉइंट को याद रखेंगे, ईरान अफगानिस्तान को लेकर आप याद रखेंगे, ट्रेड डेफिसिट को आप यहाँ पे याद रखेंगे, मानवाधिकार को आप यहाँ पे याद रखेंगे।
तो ये सब जो नोट्स बना है ना, बहुत ही कंसाइज तरीके से बना है ताकि आपको पढ़ने में भी मजा आए, बोरिंग ना लगे। क्योंकि आपको पता है ना, मार्केट में बहुत सारे मटेरियल, कोचिंग बहुत सारे अवेलेबल है, ठीक है। लोग कंफ्यूज कर जा रहे हैं कि कौन सा बेहतर हमारे लिए होगा, कौन सा नहीं होगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए ना, बहुत ही नॉमिनल फी में आपको ये जो है पीडीएफ प्रदान किया जाएगा। और डेली जो है ना डिस्कशन वीडियो और पीडीएफ आपको दिया जाएगा, जो पेड वाले होंगे, ठीक है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जिन लोगों को मजा आएगा, जो लोग चाहते हैं कि अपना जो है 1300 अभी सीट अवेलेबल हो चुका है, और जो 71 का फॉर्म आएगा वहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग चाहते हैं कि 1300 के अंतर्गत मेरा जो एक सीट कंफर्म हो जाए, तो आप लोग यहाँ पे जुड़ सकते हैं। और ऐसे ही टॉपिक को जो है डिस्कस किया जाएगा, जो आपको कम समय में बेहतर तरीके से समझ और कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट कर पाए। ओके, तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।